अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली चैप्टर 12 है हमारा, और ये समवट जो हमने कल चैप्टर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उस उसी से रिलेटेड है। अच्छा जी, उससे रिलेटेड इस तरह से है कि उसमें हमने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हमने इफ स्टेटमेंट के साथ देखा था, राइट। तो अब हम उसी के सिमिलर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एक्चुअली, एंड और ठीक है। टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअली हमारे पास दो हैं, एंड और, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। एंड का मतलब होता है और, उर्दू वाला और, ठीक है। अलिफ वाओ रे, और। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी कंडीशन चेक करने चाह रहे हैं, हम जो भी कंडीशन चेक करने जा रहे हैं, एक्चुअली वो सारी की सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। एंड की कंडीशन में अगर हम एंड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर हम एंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होना चाहिए? ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू, ठीक है। जो भी हम कंडीशन लगाएंगे, और के अंदर ओनली वन कंडीशन शुड बी ट्रू, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन ट्रू करवानी होगी हमें। अब ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज एक हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाता है, ठीक है। कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए वो जाता है या जाती है वो स्टूडेंट, तो कॉलेज के अंदर उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। लाइक उससे पहले पूछा जाता है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर एज की एक लिमिट होती है। अगर आपकी एज जो है वो 18 से अबव है, ठीक है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई। मतलब अब आपको फर्दर क्वेश्चंस किए जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है, तो उसके भी हाफ पे आपको एडमिशन मिलने के कुछ चांसेस हो गए। लेकिन आपको कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने हैं। अगर आप वो सारे आंसर्स या आपकी वो सारी कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, तो ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो एक कंडीशन तो होगा उसकी एज। लेट सपोज एज जो है अगर वो 18 और 18 से अबव है, तो उसके कुछ चांसेस हो गए हैं एडमिशन के, ठीक है। लेट सपोज सेकंड कंडीशन ये है कि क्या उसने जो मैट्रिकुलेशन है या जो ग्रेड 10 की डिग्री है, वो उसके एग्ज़ाम्स में पास हुआ या नहीं हुआ। तो ग्रेड 10 के अंदर क्या होना चाहिए? उसका रिज़ल्ट पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ और के साथ, मतलब ये तमाम कंडीशंस कंपलसरी है, ठीक है। ये कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही उस स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन होगा, राइट। तो दो कंडीशंस हो गई, एक एज की हो गई, दूसरी ग्रेड की हो गई, ठीक है। थर्ड, उससे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। लेट सपोज कि कॉलेज की फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो उससे ये भी पूछा जाएगा कि क्या वो इतनी फ़ीस को अफोर्ड कर सकता है। अगर वो यस लिखता है, तो इन तीन कंडीशंस पर उसको स्कूल में एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग प्रोग्राम के अंदर, कि किस तरह हम इसको मेंशन कर सकते हैं, किस तरह हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज सबसे पहले तो मैं तीन वेरिएबल्स यहाँ पे ले लूँगा। एक है एज का वेरिएबल, लेट सपोज इसमें मैंने लिख ली एज 18। सेकंड वेरिएबल है स्कूल रिजल्ट का, और इसके अंदर मैंने लिख लिया फिलहाल पास, ठीक है। और थर्ड मैंने कहा था कि फीस अफोर्ड कर सकता है वो,
तो कैन अफोर्ड में एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कैन अफोर्ड हाई फी। ठीक है, इसको मैंने फिलहाल ले लिया यस। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये 3 वेरिएबल बनाए। अब मैं कंडीशन चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मैंने लिखा इफ़ एज। ठीक है, क्या कंडीशन थी कि एज 18 से के बराबर या उससे बड़ी हो। ठीक है, तो एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई कि एज जो है वो 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो। अब देखें, और कंडीशन भी ट्रू मुझे चेक करनी है ना, तो स्कूल रिजल्ट भी उसका पास होना चाहिए। मैट्रिक के अंदर जो उसका स्कूल का रिजल्ट आया वो उसमें उसको पास मिला हो, उस रिजल्ट में पास आया हो। ठीक है, और इसके अलावा वो हाई फी को अफोर्ड भी कर सकता हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड का यूज़ करूँगा। ठीक है, एंड मतलब ये सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो एंड आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा एंड स्कूल रिजल्ट। अच्छा, मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू चेक करना है कि क्या स्कूल रिजल्ट उसका पास है। मैंने यहाँ पे पास लिख लिया। ठीक है, एक और कंडीशन है तो मैं दोबारा उसको एंड के साथ लिखूंगा, कैन अफोर्ड हाई फी। ठीक है, इक्वल्स टू यस। तो अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं कि उसकी एज 18 है या 18 से अबव है, स्कूल रिजल्ट पास है और वो हाई फीस इसको अफोर्ड कर सकता है, तो हम बता देंगे इसको मैसेज में, मैसेज प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट यस यू कैन टेक द एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें मैसेज प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि अभी जो हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं और हमारी जो कंडीशन चेक हो रही है उस कंडीशन के अंदर हमारी जो तीनों कंडीशन हैं वो ट्रू हो रही हैं। ठीक है, देखें एज कितनी है, 18 है। तो एज 18, हमने क्या कहा था कि एज अगर 18 या 18 से अबव हो तो ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हो गई। एंड मतलब अब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। वो पहली वाली तो ट्रू हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट वाली तो ट्रू हो गई, अब इसको भी ट्रू होना चाहिए। तो स्कूल रिजल्ट पास, कि स्कूल का जो रिजल्ट है वो पास होना चाहिए मैट्रिक का। तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है हमारी, ट्रू हो रही है, क्योंकि हमने स्कूल रिजल्ट के अंदर पास ही स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, कैन अफोर्ड हाई फी, कि क्या स्टूडेंट हाई फी अफोर्ड कर सकता है, तो ये भी हमने यस स्टोर किया हुआ है, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो हमें प्रिंट मैसेज प्रिंट होकर मिल गया। लेकिन लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ यस की जगह नो। ठीक है, यस की जगह मैंने कर दिया नो। ठीक है, तो हम देखेंगे हमें कोई मैसेज ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, चूंकि असल में ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, स्कूल रिजल्ट वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, लेकिन हाई फी वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक है, तो एंड का यूज़ करने का मतलब ये है कि जितनी भी कंडीशंस हमने मेंशन की हैं वो सब की सब ट्रू होनी चाहिए। ट्रू होंगी तो ही हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो अब इसका हल क्या है, हम यहाँ पे एक एल्स की स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे, वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू so you cannot take the admission। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी हमारी इस कंडीशन के ऊपर एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि असल में इफ के बाद वाली जो कंडीशन है ये हो रही है फॉल्स। ठीक है, ओवरऑल क्या हो रही है, दो कंडीशन ट्रू है लेकिन एक फॉल्स हो गई, तो उस एक फॉल्स होने की वजह से तमाम कंडीशंस भी फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो वो फॉल्स हुई और हमें ये वाली लाइन प्रिंट होकर नहीं मिली। लेकिन वो क्या होगा, अब प्रोग्राम आएगा एल्स के अंदर और एल्स में आके इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो इसको प्रिंट करते हैं हम। तो हमने देखा कि हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। राइट, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब मैं इन्हीं पूरी इसी कंडीशन को उठा के मैं और के साथ लिखता हूँ। ठीक है, सब कुछ मैं एच उठाता हूँ और मैं यहाँ पे और के साथ लिखता हूँ, मतलब जहाँ जहाँ एंड लिखा है ना इसको मैं और से चेंज कर देता हूँ। और राइट, एक और आ गया, हमने यहाँ पे और लिख लिया। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि हमारी अगर सिर्फ एक कंडीशन में ट्रू हो जाए तो जब भी हमें स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लॉजिकली समझें, मतलब एक बच्चे स्कूल के बाद इस कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए जा रहा है तो उससे 3 सवाल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ क्या है, या और वाली कंडीशन है, और। ठीक है, तो और की कंडीशन के अंदर अगर आपको सिर्फ एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो आपको एडमिशन या कोई भी कंडीशन जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे सारी कंडीशंस, इसको भी नो कर देता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ फेल। ठीक है, और मैं एज को कर देता हूँ 20, तो 18 भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन मैंने इसको 20 कर दिया। ठीक है, तो देखें अब ये कंडीशन मेरी हो गई है फेल, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी स्कूल रिजल्ट वाली, ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, और ये वाली कंडीशन भी हो जाएगी फॉल्स। दोनों फॉल्स हो गई, लेकिन ये वाली ट्रू हो रही है। एज में क्या स्टोर कर दिया, 20 स्टोर कर दिया, एंड 20 इज ग्रेटर देन 18, तो अभी भी हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें चल गई, यस वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। तो एंड और में यही डिफरेंस है कि जब भी हम कंडीशंस के साथ एंड का यूज़ कर लेंगे तो सारी कंडीशंस का ट्रू होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बगैर तो फिर आपको प्रिंट स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। और अगर आपने और का यूज़ किया है तो हम कोई एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी प्रिंट स्टेटमेंट या जो भी हमने एग्जीक्यूट करना है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसकी जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। लाइक हमें बहुत सारी कंडीशंस मिली हुई हैं, तो हमें ये देखना है कि सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो ही हमें कोई पर्टिकुलर काम करवाना है, वरना हम वो काम नहीं करवाएंगे। तो वहाँ पर हम एंड का यूज़ करते हैं। और अगर हमें बहुत सारी कंडीशंस गिवन है लेकिन उन कंडीशंस में बस एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, तो हम उसको अचीव करते हैं और की मदद से। सारी कंडीशंस लिखते रहते हैं लेकिन हम उसके अंदर और का यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमें वो मैसेज प्रिंट हो जाए। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।